हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। यहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप तक पहुंचाते हैं एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो अगर लाइक नहीं करी तो जल्दी से पहले लाइक करो और इसी बात पे शुरू करते हैं आज के सेशन को। सो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। सो हमने अभी तक देख लिया ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस, एनिमल्स में कैसे होता था। आज के सेशन में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कैसे होता है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट्स take water and minerals, nutrients from the soil through the roots and transport it to leaves. अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स, वाटर्स, ये सारी चीज़ें कहाँ से अब्जॉर्ब करते हैं? ये सारी चीज़ें सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं। अब जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर है। सो सॉइल से प्लांट सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल अब्जॉर्ब करते हैं और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ? लीव्स तक। इज दैट क्लियर? Now, the leaves prepare food for the plant using water and carbon dioxide during photosynthesis. अब जैसे ही ये पानी पहुंचता है, लीव्स क्या करते हैं? इस वाटर को यूटिलाइज करते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं जो आसमान में प्रेजेंट होती है, और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज यानी कि फूड का प्रोडक्शन करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि प्लांट्स की जो जड़ें हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर रहती हैं। प्लांट्स अपने सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, रूट्स जो सॉइल के अंदर है वहां से अब्सॉर्ब करते हैं। फिर ये जो रूट्स हैं ये स्टेम तक पहुंचाते हैं, स्टेम इनको लीव्स पे पहुंचाते हैं और लीव्स में खाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कह सकते हो, नॉट दिखाना, लीव्स इस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट खाने का प्रोडक्शन करते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आसमान में मिलता है, पानी जो सॉइल से अब्सॉर्ब होता है, सनलाइट जो हमें सन से मिलती है, और इन सब चीजों की मदद से लीव्स देन अपना खाना बनाते हैं। फिर वो खाना प्लांट तक पहुंचाते हैं पूरे, और ऐसे ही प्लांट की ग्रोथ में वो खाना यूज होता है। इज दैट क्लियर? नाउ, food is the source of energy and every cell of an organism gets energy by the breakdown of glucose. और फिर ये जो प्लांट है इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को वो यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। The cell use this energy to carry out vital activities of life. और फिर ये सेल यही एनर्जी को यूज करके अपनी लाइफ के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं उनको सर्वाइवल के लिए उसको यूज करते हैं, इसी एनर्जी को। Now, therefore, food must be made available to every cell of the organism. इसीलिए प्लांट के हर सेल के पास खाना पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the roots are transported to the leaves? अब कभी आपने सोचा है कि ये जो खाना लीव्स में बनता है ये पूरे प्लांट्स में कैसे पहुंचता है, और ये जो पानी और न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट होता है ये लीव्स तक कैसे पहुंचता है? तो कभी आपने सोचा है कि ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन फूड्स, वाटर और मिनरल का प्लांट्स के अंदर कैसे होता है? So, how is the food prepared by the leaves carried to the parts which cannot make food? और फिर यही खाना उन
सेल्स तक पहुंचता है जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी जो कह सकते हो रूट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम आते हैं, ये मेरा प्लांट है और ये प्लांट्स के रूट्स हैं। तो क्या है ये प्लांट्स के रूट्स हैं। यही रूट्स में कई छोटे छोटे ऐसे हेयर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को, जिसकी मदद से प्लांट ज्यादा से ज्यादा वाटर, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सके। सो प्लांट ज्यादा से ज्यादा वाटर और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सके। इज दैट क्लियर? सो ये रहे मेरे रूट्स, ये रहे मेरे रूट्स। अब स्टूडेंट्स, ये रूट कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल के अंदर। ये रूट कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल के अंदर। अब सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में जो वाटर रहता है, उनके बीच में जो वाटर रहता है और न्यूट्रिएंट्स रहता है, सो ये क्या करते हैं, ये जो रूट्स होते हैं ये इसी सॉइल पार्टिकल के बीच में जो वाटर प्रेजेंट है इसको अब्सॉर्ब करते हैं। फिर ये वाटर कहाँ पहुंचता है? स्टेम तक पहुंचता है और फिर ये वाटर लीव्स तक पहुंचता है। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं एक बार। नाउ the root hair increases the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolved in water। और फिर ये जो रूट के हेयर्स है ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ सरफेस एरिया के बढ़ने का? यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब हो। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ डिजॉल्व रहते हैं? पानी में। तो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। और ये जो रूट के हेयर है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये जो सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में पानी फंसा रहता है उसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? अब वही सवाल जो इससे पहले मैंने आपसे पूछा था कि कभी आपने सोचा है कि कैसे वो जो खाना लीव्स में बनता है और कैसे वो जो पानी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? कभी आपने सोचा है कि कैसे मैम रूट सारा का सारा पानी अब्सॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचा देती हैं, उसके बाद लीव्स जो खाना बनाती हैं वो पूरे पूरे प्लांट्स तक पहुंचाती हैं, ये आखिर कैसे पॉसिबल हो पाया? सो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है कि प्लांट्स के स्टेम के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम वेसल्स कहते हैं, और उसको कहा जाए तो वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट्स भी कह सकते हैं। इन वेसल्स की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये वेसल्स इतने स्पेशलाइज्ड हैं कि ये अलग अलग काम के लिए बने हैं। कुछ वेसल्स बने हैं सिर्फ वाटर और मिनरल्स के लिए, जो सिर्फ रूट से वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करके कहां पहुंचाते हैं? लीव्स तक। और कुछ बने हैं जो खाना लीव्स में बनता है, जो फूड लीव्स में सिंथेसाइज होता है, उसको बाकी के पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्पेशलाइज्ड वेसल्स हैं हमारे प्लांट्स के पास जो क्या करते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी सब्सटेंसेस। इज दैट क्लियर? नाउ ये रहे वो सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो नाम आप देख रहे होंगे, जाइलम, इसको प्रोनाउंस हम जाइलम कहते हैं, ठीक है। इसको प्रोनाउंस हम फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये दोनों वेसल्स हैं। अब जाइलम का काम क्या है? जो भी पानी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है और जितना भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो रूट से अब्सॉर्ब होता है और कहाँ जाता है? वो जाता है जाइलम में, और जाइलम क्या करता है? इनको लीव्स तक पहुंचाता है। तो जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट हुआ? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो आपको याद रखना है जाइलम, हमने पढ़ा है जाइलम, ये रूट से सारा का सारा वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लीव्स तक पहुंचाता है। ये क्या करता है? रूट से सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्सॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाता है। इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स, आपको पता है लीव्स ने खाना बनाया, लीव्स ने फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड प्रिपेयर करा।
अब ये जो फूड जो लीव्स ने प्रिपेयर करा, इसको हर सेल के पास जाना है। अब ऐसे कई प्लांट के पार्ट्स हैं जो खाना खुद का नहीं बना सकते, लेकिन लीव्स क्या है, लीव्स खाना बनाते हैं। तो लीव्स अपना खाना खुद भी यूटिलाइज करते हैं, उस खाने से एनर्जी, और साथ ही साथ लीव्स उस खाने को और भी सेल्स तक पहुंचाते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये जो खाना है ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये फ्लोएम की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। सो हम याद रखेंगे फ्लोएम की मदद से जो लीव्स फूड सिंथेसाइज करते हैं वो इस फ्लोएम की मदद से ट्रांसपोर्ट होता है। सो जाइलम की मदद से क्या ट्रांसपोर्ट हुआ, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फ्लोएम की मदद से क्या ट्रांसपोर्ट हुआ, food which is synthesized by the leaves. Is that clear? Now students, एक और important point, ये जो जाइलम का वे है ना, ये है वन वे ट्रांसपोर्ट। यानी कि ऐसे रोड्स होते हैं ना जिसमें सिर्फ एक ही तरफ से गाड़ी जा सकती है, वहां पे दोनों तरफ से गाड़ी आ और जा नहीं सकती, सिर्फ एक ही डायरेक्शन है। तो जाइलम जो होता है वो एक ही डायरेक्शन होता है, यानी कि ये सारा का सारा रूट से वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करेगा और सीधा कहां पहुंचा देगा, लीफ तक पहुंचा देगा। अब अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, तो फ्लोएम में टू वे फ्लो होता है, फ्लोएम में आ भी सकता है जा भी सकता है। तो फ्लोएम का फ्लो कैसा हुआ, टू वे फ्लो। और फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, द फूड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स फोटोसिंथेसिस की मदद से जो खाना प्रिपेयर करते हैं वो खाना और प्लांट के पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है, किसकी मदद से, फ्लोएम की मदद से। इज दैट क्लियर? नाउ plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. अब ऐसे vessels जो water और nutrients को absorb करके transport करते हैं, उन vessels को हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। जाइलम जो है वो vessels special cells से बनी है जो मिला के एक vascular tissue form करते हैं। Is that clear? A tissue is a group of cells that perform a specialized function in an organism. और tissue क्या होता है, वो एक specialized cell होता है जो एक special function को perform करने के लिए बना रहता है। Is that clear? So tissue, अगर मैं बात करूं vascular tissue की, अगर मैं बात करूं vascular tissue की, तो tissue क्या है students? Tissue is the group of cells. क्या है ये tissue? ये tissue हम ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं जो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बना रहता है। तो वैस्कुलर टिश्यू क्या हुआ, ये एक स्पेशल ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स से बना है जिनको हम एक स्पेशल तरीके, मतलब जिनका फंक्शन है टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। इज दैट क्लियर? चलो, the vascular tissue for the transport of water and nutrients in plant is known as xylem। और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो स्पेशली ट्रांसपोर्ट के लिए बने हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए, अगर जहां पे भी टिश्यू की बात हो तो वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू कभी भी एक सेल नहीं है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। और ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो किसी स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बने हैं। सो अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे बोला था कि वेसल्स मिला के क्या बनाते हैं, एक वैस्कुलर सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं एक वैस्कुलर टिश्यू जो स्पेशली बना है वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आप क्या कहेंगे, कौन सा है वो है जाइलम। और अगर मैं कहूं ऐसा ही टिश्यू जो फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए बना है, तो आप कहेंगे फ्लोएम। इज दैट क्लियर? नाउ the xylem forms a continuous network of channels that connects the roots to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant। अब xylem क्या करता है स्टूडेंट्स, ये अगर मेरा स्टेम है और ये मेरे लीव्स हैं और यही स्टेम रूट से कनेक्टेड है, सो जाइलम एक ऐसा नेटवर्क ऑफ इशू है, सॉरी नेटवर्क ऑफ टिश्यू है, नॉट द इशू। जाइलम एक ऐसा नेटवर्क है टिश्यूज का जो किससे कनेक्टेड है, रूट से कनेक्टेड है, फिर वो स्टेम से कनेक्ट होता है। पहले वो रूट से कनेक्ट है, फिर वो स्टेम से कनेक्ट है, फिर यही स्टेम कनेक्ट हो जाता है लीफ से।
इज दैट क्लियर? तो ऐसा नेटवर्क है टिश्यू का जो रूट से कनेक्ट है, फिर स्टेम तक जाता है और फिर वो एक लीव्स को कनेक्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे हमने क्या करा है, ये मेरा स्टेम है और इस स्टेम को ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद जो सेक्शन आया उस सेक्शन में देखा जाए तो ऐसे आपको दिखता है वैस्कुलर बंडल, ये जाइलम और ये फ्लोएम। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ यू नो दैट द लीव्स सिंथेसाइज फूड। अब हमें पता है कि लीव्स है हमारे फूड फैक्ट्रीज, यानी कि फूड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? लीव्स में होता है। So the food has to be transported to the all parts. अब यही खाना जो लीव्स पे बनता है इसको सभी पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाना है, और वो कौन करता है? वो करता है फ्लोएम। इज दैट क्लियर? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ मिलके वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, और जाइलम पहुंचाता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट से लीव्स तक, फ्लोएम पहुंचाता है वो सारा का सारा खाना जो लीव्स में बना है उसको पूरे प्लांट के पार्ट्स तक फ्लोएम पहुंचाता है। इज दैट क्लियर? Thus xylem and phloem transport substances in the plants, और इसी तरीके से xylem और phloem सारे plants के substances को transport करते हैं। Is that clear? Now स्टूडेंट्स, एक एक्टिविटी है आपके एनसीईआरटी में जिसमें आपको क्या करना है, आपको एक ग्लास टम्बलर की जरूरत है, आपको पानी की जरूरत है, और जो रेड इंक आपके घर पे अवेलेबल है आपको उसकी जरूरत है, अ टेंडर हर्ब, एक प्लांट के हर्ब की जरूरत है, और फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे बाल्सम यूज करा गया है, और आपको एक ब्लेड की जरूरत है। ठीक है, बहुत केयरफुल रहना है ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले, और ब्लेड का अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर या अपने पेरेंट के साथ ही यूज करना है। सो स्टूडेंट्स, अब आपको पोर करना है वाटर। देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आपको इस ग्लास के टम्बलर में पानी फिल करना है 1/3 तक। उसके बाद ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक। अब जैसे कि आपको दिख रहा है ये लाल कलर का पानी है। क्यों ये लाल कलर का है? क्योंकि इसमें हमने रेड इंक ऐड कर दी है, क्योंकि इसमें हमने रेड इंक ऐड कर दी है, इसीलिए ये जो पानी है ये लाल कलर का हो गया। अब ये जो प्लांट है ये है बाल्सम का। इस प्लांट को डिप करना है इस पानी में, इस प्लांट को डिप करना है इस पानी में और छोड़ देना है। ठीक है, सो कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब, प्लेस इन द ग्लास एज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट फिगर में आपको दिखेगा। अब स्टूडेंट्स, अब आपने उस प्लांट को रेड इंक वाले पानी में छोड़ दिया है कुछ टाइम तक। उसके बाद आपको इस प्लांट के स्टेम को कट करना है। जब आप इस प्लांट के स्टेम को कट करोगे आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ऐसे दिखेंगे कुछ हमारे वैस्कुलर बंडल्स, और आपको ये वैस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो आप सरप्राइजिंगली आपको दिखेंगे कि वो रेड कलर के हैं। ऐसे सरप्राइजिंगली दिखेगा आपको कि वो ऐसे रेड कलर के हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप क्या कंक्लूड करोगे? आप ये कंक्लूड करोगे कि क्योंकि ये जो प्लांट है ये उस पानी में डिप करा हुआ था, इसीलिए इस प्लांट ने उस पानी को अब्सॉर्ब करा। अब क्योंकि उस पानी का कलर रेड कलर का था, इसीलिए ये जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ है ये आपको क्या कर रहा है? रेड कलर का शो हो रहा है, क्योंकि हमने उसमें इंक ऐड कर दिया। और हमें क्या कंक्लूजन मिला कि पानी का ट्रांसपोर्ट हुआ है पूरे स्टेम में। अब ये तो हमने खुद के लिए ऐड करा था लाल कलर, और इसीलिए वो लाल कलर का दिख रहा है। तो इससे हमें ये शो हुआ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर हैपेंस इन द स्टेम। इज दैट क्लियर? नाउ you can cut the stem across and look the red color inside the stem. From this activity we see that water moves up the stem, और इस एक्टिविटी की मदद से हमने देखा कि स्टेम के ऊपर ऐसे पानी ने ट्रांसपोर्ट हुआ है, ऐसे ऊपर की साइड पानी का ट्रांसपोर्ट हुआ है। इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट्स वाटर, और इसी तरीके से ये कंक्लूजन मिला हमें कि स्टेम में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ऊपर की साइड होता है। इज दैट क्लियर? और नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक रेड इंक, मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप। अब क्योंकि
रेड इंक पानी में डिजोल्व थी और वो हमें जाइलम में दिखी, मतलब कि वाटर का ट्रांसपोर्ट हुआ है स्टेम में। साथ ही साथ वाटर के कई मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो वाटर और मिनरल्स जिस स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू से ट्रैवल करते हैं उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, Now, Bojo wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil, then give it off by transpiration. अब बोझो कंफ्यूज्ड है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो इतना सारा पानी अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से और लीव्स की मदद से आसमान में दे देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सो स्टूडेंट्स, हम समझते हैं ट्रांसपिरेशन को। सो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस जिससे लीव्स अपना जो वाटर है उसको एटमॉस्फेयर में देती है। इज दैट क्लियर? सो प्लांट्स अब्सॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, और ये जो सारा पानी है जो प्लांट में आता है वो कहां से अब्सॉर्ब होता है, वो सॉइल से अब्सॉर्ब होता है। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाटर रहता है और ये जो रूट्स हैं वो वाटर को अब्सॉर्ब करके पूरे प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो नॉट ऑल वाटर अब्सॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना पानी अब्सॉर्ब हुआ है सॉइल से वो सारा का सारा प्लांट यूटिलाइज कर ले। जरूरी है कि कुछ अमाउंट वो यूटिलाइज कर ले, बट इतना सारा पानी प्लांट को रिक्वायर्ड ही नहीं है तो प्लांट उसे अब्सॉर्ब ही नहीं करता, यूटिलाइज ही नहीं करता। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा, और इसीलिए जो हमारे लीव्स के ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग पोर्स हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, सो ये जो पानी है जो यूटिलाइज नहीं हुआ वो स्टोमेटा की मदद से लीव्स के बाहर निकल जाता है। इज दैट क्लियर? और जिस प्रोसेस से ये जो पानी यूटिलाइज नहीं हुआ ये स्टोमेटा से बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब इस इमेज में देख सकते हैं ये लीव्स है, लीव्स को हमने बहुत ही ज्यादा जूम इन करके इस इमेज को देखा है। अब आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे स्टोमेटा के जो पोर्स हैं इनमें से सारा का सारा पानी जो लीव्स में यूटिलाइज नहीं हुआ, जो पूरे प्लांट में यूटिलाइज नहीं हुआ, वो इस स्टोमेटा की मदद से बाहर निकल जाता है। और किस प्रोसेस से निकलता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो द स्मॉल ओपनिंग ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और स्टोमेटा की मदद से ये पानी लीव्स के बाहर निकलता है बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन। इज दैट क्लियर? And students, transpiration, the evaporation of water from the leaves generates a suction pull. अब स्टूडेंट्स जैसे ही इस पानी का इवेपोरेशन होता है, यानी कि आसमान में ये पानी इवेपोरेट होता है, क्या होता है, इसकी मदद से एक सक्शन बन जाता है। आपने नोटिस करा होगा जब भी आप स्ट्रॉ से पानी को सक करते हो, इमेजिन करो कि अभी आप एक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और आपने उस स्ट्रॉ को कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में डाला हुआ है। अब आपने वो स्ट्रॉ क्या करते हो, आप बहुत ही सक्शन के साथ उस स्ट्रॉ को सक करते हो। उससे क्या होता है, एक सक्शन पुल बनता है स्ट्रॉ में और कोल्ड ड्रिंक उस स्ट्रॉ की मदद से आपके माउथ तक पहुंचती है। उसी तरीके से लीव्स के स्टेम में क्या होता है, एक सक्शन बन जाता है और उस सक्शन जो सक्शन बनता है उससे क्या होता है, you produce when you suck water which can pull water to the great height in the tall trees। और इस सक्शन की मदद से ये जो पानी है वो छोटे ही प्लांट में नहीं लेकिन बड़े बड़े ट्रीज में तक उस पानी को लीव्स तक पहुंचाते हैं और फिर वो लीव्स से स्टोमेटा की मदद से बाहर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ ट्रांसपिरेशन की मदद से प्लांट अपने टेम्परेचर को भी ठंडा करता है। इज दैट क्लियर? सो प्लांट का एक मैकेनिज्म है अपने टेम्परेचर को कूल डाउन करना ट्रांसपिरेशन की मदद से। इज दैट क्लियर? तो ट्रांसपिरेशन एक्सेस वाटर को इवेपोरेट करने में मदद करता है, साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन की मदद से प्लांट्स कूल डाउन होते हैं। इज दैट क्लियर? सो we have finally understood the concept of transportation in plants and students, अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि yes मैम वी अंडरस्टूड द टॉपिक, और एक
जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स भी प्रोवाइड करते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे आपको बस जाना है इस ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम्स हैं तो आप बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, मैग्नेट ब्रेन्स सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।